क्वेश्चन नंबर 1, सजीव की सबसे छोटी मूलभूत इकाई क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कोशिका। कोशिका किसी भी जीव की सबसे छोटी मूलभूत संरचनात्मक, क्रियात्मक और आनुवंशिक इकाई है। सभी कोशिकाएं रासायनिक संगठन और उपापचय की दृष्टि से समान होती है, लेकिन आकार, आकृति व कार्य की दृष्टि से काफ़ी भिन्न होती हैं। सभी जीवित जीव कोशिका से निर्मित होती हैं। कोशिका कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए ज़रूरी है। सजीव क्रिया कर पाते हैं क्योंकि उनकी कोशिकाएं आपस में अंतर क्रियाएँ करती रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कोशिका अर्थात सेल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, छोटा कमरा। कोशिका का अंग्रेजी शब्द सेल लैटिन भाषा के सेला शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा या खोखली गुहा। कोशिका की संरचना का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। साइटोस का अर्थ होता है सेल और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी। इस तरह साइटोलॉजी का अर्थ हुआ स्टडी ऑफ सेल। साइटोलॉजी शब्द का प्रयोग पहले किया जाता था। वर्तमान में कोशिका की संरचना एवं कार्य, कोशिका की कार्यकी, जीव रासायनिक और आनुवंशिकी का अध्ययन सेल बायोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3, कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट हुक। कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट हुक द्वारा 1665 ईस्वी में किया गया था। सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने बोतल में ढक्कन के रूप में प्रयोग होने वाली कॉर्क की एक परत का अवलोकन कर पाया कि इसमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ हैं, जिसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी थी। इनके द्वारा इन प्रकोष्ठों को सेल कहा गया, क्योंकि इनकी संरचना भिक्षुओं के छोटे छोटे कमरों की तरह थी, जिन्हें लैटिन में सेला कहते थे। कॉर्क वृक्षों के तनों में बाह्य त्वचा के स्थान पर अवस्थित मृत कोशिकाओं के बने ऊतकों का मोटा स्तर होता है, जिसका अवलोकन रॉबर्ट हुक ने सूक्ष्मदर्शी से किया था। इसलिए इन्हें मृत पादप कोशिका का खोजकर्ता भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका से संबंधित जानकारी किस पुस्तक में प्रकाशित की गई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, माइक्रोग्राफिया। रॉबर्ट हुक एक अंग्रेजी प्राकृतिक दार्शनिक थे। जनवरी 1665 में इन्होंने अपने खोज संबंधी सभी तथ्यों तथा इनसे जुड़े चित्रों को अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में प्रकाशित किया। सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखे जाने वाले कीटों, पौधों आदि का वर्णन करने वाली यह पहली पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 5, सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एंटोन वान ल्यूवेनहॉक। एंटोन वान ल्यूवेनहॉक स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से विभिन्न पदार्थों का अवलोकन किया करते थे। पोंड वाटर और ह्यूमन टीथ प्लांक का अवलोकन करने पर इन्हें कुछ छोटे छोटे जीवाश्म दिखे। इन्होंने इन छोटे छोटे जीवाश्म को एनिमलक्यूल्स कहा। एनिमलक्यूल्स लैटिन शब्द एनिमलक्यूलम से बना है, जिसका अर्थ होता है टिनी एनिमल। वास्तव में ये छोटे छोटे जीवाश्म प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया थे। बाद में इन्होंने ह्यूमन इंटेस्टाइन, ह्यूमन स्पर्म, ह्यूमन आरबीसी, ईस्ट आदि का भी अध्ययन किया। इन्होंने ह्यूमन स्पर्म में दिखे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को स्पर्मेटोजोआ कहा। क्वेश्चन नंबर 6, सर्वप्रथम कोशिका सिद्धांत की नींव किसने रखी थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हेनरी डुट्रोचेट। सर्वप्रथम इनके द्वारा मिमोसा पादप को नाइट्रिक एसिड में बॉयल करके इनकी कोशिकाओं को पृथक किया गया था, परंतु कोशिका सिद्धांत का श्रेय हेनरी डुट्रोचेट को नहीं दिया जाता है। 1838 में मैथियस लाइडेन ने पौधों का अध्ययन कर बताया कि पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ये कोशिकाएं पौधों में उत्तकों का निर्माण करते हैं। 1839 में थियोडोर स्वान ने जंतु कोशिकाओं और पादप उत्तकों का अध्ययन कर बताया कि सभी जंतु कोशिकाओं से बने हैं और सभी कोशिकाओं के बाहर एक पतली झिल्ली होती है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मिलती है। क्वेश्चन नंबर 7, सर्वप्रथम कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मैथियस लाइडेन और थियोडोर स्वान। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे और जंतु कोशिकाओं से बने हैं। नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है, यह बताने में यह सिद्धांत असफल रही थी। रडोल्फ विर्चो द्वारा 1855 ईस्वी में पुनः कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। वर्तमान समय में इसी सिद्धांत को माना जाता है। कोशिका सिद्धांत सभी जीवित जीवों के ऊपर लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 8, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम को पीपीएलओ भी कहते हैं।
यह मोनेरा किंगडम के अंतर्गत एक ऐसा जीवाणु है जो सेल टाइप के अनुसार प्रोकैरियोटिक है, लेकिन अन्य प्रोकैरियोटिक सेल की तरह इसमें सेलवाल नहीं पाया जाता है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। सबसे छोटे आकार की कोशिकाएं मोनेरा किंगडम में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, संख्या के आधार पर कोशिका कितने प्रकार की होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 2। संख्या के आधार पर कोशिका 2 प्रकार की होती है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। वह जीव जिनका शरीर एक कोशिका का बना होता है एक कोशिकीय कहलाते हैं, जैसे बैक्टीरिया, पैरामीशियम, प्रोटोजोआ इत्यादि। वह जीव जिनका शरीर एक से अधिक प्रकार की कोशिका से बना होता है बहुकोशिकीय कहलाते हैं, जैसे सभी उच्च पादप व जंतु कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 10, टाइप ऑफ सेल के आधार पर कोशिका कितने प्रकार की होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 2। मुख्य रूप से कोशिका 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। तीसरे तरह की कोशिका के रूप में मेसोकैरियोटिक कोशिका का भी वर्णन किया जाता है। धरती पर सबसे पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका बने थे, अर्थात सबसे पहले लाइफ की शुरुआत प्रोकैरियोटिक जीव से हुई थी। इसके उदाहरण हैं जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, नीलहरित शैवाल। यूकैरियोटिक कोशिका में सभी झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित होते हैं। इसमें सुविकसित केंद्रक भी पाया जाता है। सभी उच्च पादप व जंतु कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण हैं। इसके विपरीत प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं और इसमें सुविकसित केंद्रक का भी अभाव होता है। कोशिका से संबंधित यह वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।